अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फोर्थ साइड के साथ मैं हूं अली अब्बास। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की माजूली के बाद इमरान खान और उनकी टीम के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने दस्तूर पाकिस्तान पर अमल दरामद से मुतालिक बड़ा फैसला करते हुए आइन शिकनी के जुर्म में साबिक हुकूमत की अहम शख्सियात के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है। इन शख्सियात में सदर आरिफ अलवी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा शामिल हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई के लिए वजारत कानून इंसाफ और वजारत दाखिला ने रेफरेंस की तैयारी शुरू कर दी है। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि कानून के तहत आर्टिकल 6 की कार्रवाई करने की मजाज वफाकी हुकूमत है। कानून के तहत वफाकी हुकूमत रेफरेंस तैयार करके दायर करती है, लेकिन हुकूमत का मानना है कि कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद के अमल में सदर आरिफ अलवी, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इमरान खान की एमा पर दस्तूर को सबोताश किया और पंजाब असम्बली में आइनी अमल को मुअत्तल रख के गवर्नर ने आइन शिकनी की है। हुकूमत और इसके इत्तेहादियों ने दावा किया है कि सदर आरिफ अलवी ने पार्टी चेयरमैन के हुक्म पर आइन कुर्बान किया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने आइन पर अमल दरामद करने के वाज़ेह अहकाम दिए, लेकिन अदालती हुक्म की पैरवी ना करके तौहीन अदालत भी की गई। अब हुकूमत ने आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए तहरीक अदम एतमाद के दिनों में तहरीक इंसाफ की क़यादत के बयानात और कौमी और सूबाई असम्बलियों के मुनक्किदा इजलासों का रिकॉर्ड हासिल करने का अमल शुरू कर दिया है। अदालती अहकामात और अदालती नज़ायर भी तलब कर ली गए हैं, जिन्हें शवाहिद के तौर पर रेफरेंस के साथ मुंसलिक किया जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो रेफरेंस से पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख में एक नया बाब लिखा जाएगा और इमरान खान समेत PTI क़यादत मुल्क की तारीख की पहली शख्सियात होंगी जिनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल ये मामला अमली तौर पर कब शुरू होगा, आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो भी सकेगी या नहीं, या फिर कोई मफाहमत हो जाएगी और कोई NRO मिल जाएगा, इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून बैरिस्टर ख्वाजा नवीद ने। उनसे गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन इस मुख्तसर से वक्फे के बाद। सनसनी के शोर में मुसद्दिका खबरों की पहचान, वोसा टीवी अब एक कदम और आगे। हालाते हाजरा, खबरें और तबसरे अब सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। अपने स्मार्टफोन और दूसरे गैजेट्स एंड्रॉइड या iOS के लिए डाउनलोड कीजिए वोसा टीवी की एप्लीकेशन या Amazon स्टिक और रोको टीवी पर देखिए 24/7 वोसा टीवी की नशरियात। हर खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहें वोसा टीवी। प्रोग्राम फोर साइट में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर ममलिकत आरिफ अलवी और उनके साथियों के खिलाफ आइन शिकने पर हुकूमत की तरफ से आर्टिकल 6 की कार्रवाई की तैयारी की। माहिर कानून बैरिस्टर ख्वाजा नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का। ये बताइए कि हुकूमत पाकिस्तान ने आरिफ अलवी और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का फैसला किया है। हमारे देखने वालों को ये बताइए कि आर्टिकल 6 क्या है और उसके तहत क्या कार्रवाई की जा सकती है। ये आर्टिकल 6 जो है, हमारी आइन की किसी भी दफ़ा का कोई शख्स आइन शिकनी करे तो उसको इसके तहत प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, यानी उसे आइन शिकनी की सज़ा दी जाती है और वो गद्दारी में भी आ जाता है आइन शिकनी। ये इससे पहले हमारे मुल्क में आर्टिकल 6 का पहला केस जो था परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़, ये मियाँ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में रजिस्टर हुआ था। परवेज़ मुशर्रफ साहब इलाज के लिए सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त से पाकिस्तान से बाहर चले गए और फिर वहाँ जाके सचमुच ही बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और वो वापस आने के काबिल ही नहीं रहे। अच्छा, इतने में वो जो नया ट्राइब्यूनल बना था उसमें वो सेठी साहब जज थे पेशावर के, अल्लाह गनी के रहमत करे, अभी फौत हो गए हैं कोविड से। तो उन्होंने इनको सज़ाए मौत देने का हुक्म दिया परवेज़ मुशर्रफ को आर्टिकल 6 के तहत, क्योंकि आइन शिकनी की सज़ा मौत है। तो ना सिर्फ सज़ाए मौत का हुक्म दिया बल्कि उन्होंने अजीब सा ऑर्डर कर दिया कि पता नहीं इनकी बॉडी को लटकाया जाए वो चौक 10 में या पता नहीं क्या किया जाए 3 दिन तक, और इस तरह की हरकत की। नतीजा ये हुआ कि फौरी तौर पर वो ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड किया और उसके बाद वो अब तो सेठी साहब फौत ही हो गए हैं। फिर दोबारा कभी मैटर टेकअप ही नहीं हुआ, शायद फिर रिमांड बैक हुआ कहीं और उसके लिए। फिर आगे क्या मुझे उसका लेटेस्ट याद नहीं है, लेकिन ये है कि वो ऑर्डर ख़त्म हो गया था। तो आर्टिकल 6 का एक पाकिस्तान में पहला केस रजिस्टर हुआ, वो भी मियाँ नवाज शरीफ साहब के उसके ऊपर ही हुआ था और वो परवेज़ मुशर्रफ पर आर्टिकल 3 के तहत एमरजेंसी लगाने का था चार्ज
कि उन्होंने भी असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी थी और 106 जजों को शायद फारग कर दिया था और उसके बाद उन्होंने पीसीओ जज रखे थे। तो ये था सिलसिला। वो फिर बाद में जी ये तो हो गया कि जी अब ये दोबारा यही एक्शन रीप्ले चाह रहे हैं कि ये जो गवर्नर जो है ओथ नहीं ले रहा और वो आइन शिकनी कर रहा है, जो कि उसकी आइनी ड्यूटी है। इसी तरह सदर जो है अलवी, वो भी आइन शिकनी कर रहा है, उसकी भी ड्यूटी है। अच्छा, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान गवर्नर को हिदायत देना, वो कोई हिदायत नहीं दे रहा, बल्कि पता नहीं सुना उल्टी हिदायतें दे रहा है कि ओथ नहीं लेना। और कोर्टों के ऑर्डर भी हो रहे हैं, इसके बावजूद वो गवर्नर पंजाब का अड़ा हुआ है अपनी बात पे और वो ओथ नहीं ले रहा। आज कितने 15-20 दिन हो गए हैं और सूबा जो है बगैर चीफ मिनिस्टर के चल रहा है और चीफ मिनिस्टर इलेक्शन जीत कर बैठा हुआ है और कोई पार्टीबाजी बनाई हुई है इन्होंने। और अब ये कि मुझे लगता है कि दोबारा आर्टिकल 6 का केस दाखिल करेंगे मियाँ नवाज शरीफ साहब, या अब तो मियाँ शहबाज शरीफ हैं प्राइम मिनिस्टर, इनको करना होगा। तो इनकी मुद्दईयत में दाखिल होगा, फिर देखते हैं जी ये जो गवर्नर भी अंदर हो जाएगा और सबके वारंट शारंट निकल जाएंगे। ख्वाजा साहब, जिस तरह आपने मुशर्रफ के केस का जिक्र किया तो उनके खिलाफ आइन शिकने का मुकदमा कई साल ज़ेर समात रहा और खुसूसी अदालत ने जो इंतहाई सख्त फैसला सुनाया था उस पर भी अमल दरामद नहीं हो सका। क्या ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि मुशर्रफ गैर सियासी शख्सियत थे और अब हुकूमत जिनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करने जा रही है ये सब सियासी शख्सियात हैं? तो आप क्या समझते हैं अगर हुकूमत मुकदमा दायर करती है तो अपने मंतकी अंजाम को पहुँच सकेगा? नहीं, तो उस वक्त भी जो परवेज़ मुशर्रफ साहब थे उन्होंने जो आइन को तोड़ा था आर्टिकल 6 के तहत, तो बहैसियत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान किया था, कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या वो नहीं किया था, वो प्रेसिडेंट ऑफ थे पाकिस्तान के। उन्होंने उसको आर्टिकल 6 के तहत उनके ऊपर केस चलाया गया। फैसला तो उस वक्त भी आ गया था, वो उसने तो सजाए मौत का हुक्म दे दिया था। और ना सिर्फ ये, वो आखिर में कोई वो मस्खरी कर गया कि चौक में लटका दो और इस तरह का, वो जो खैर आइनी ऑर्डर था, तो उस वजह से वो पूरा ऑर्डर ही ज़ाया हो गया। बल्कि उस वक्त तो वो उस वक्त का जो वकील था फ़रोग नसीम, उसने तो लिख के दिया था कि शायद कोई एप्लीकेशन दी थी कि इसका दिमागी मुआयना कराया जाए और इस जज का, और उस जज को फारग करने की रिकमेंडेशन भी की थी, लेकिन फारग वारग तो नहीं हुआ, वो ऑन ड्यूटी फौत हुए हैं। ठीक है, ख्वाजा साहब आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सदर के खिलाफ इस आर्टिकल के तहत कार्रवाई की जा सकती है या उन्हें इस्तिस्ना मिल जाएगा? इस मामले में आइन और कानून क्या कहता है? नहीं, वो ये है कि जब उतर जाते हैं तो इस्तिस्ना ख़त्म हो जाता है। जब तक ड्यूटी में होते हैं तो जो फ़ौजदारी केस है या गवर्नर जो होता है, फ़ौजदारी केस में उनको इस्तिस्ना हासिल है, लेकिन दीवानी केस तब भी उनके ऊपर चल सकते हैं। दीवानी केस में सिविल लिटिगेशन, अगर उनके मकान का केस हो या उनकी दादा के जायदाद का केस हो, तो बतौर सदर पाकिस्तान भी उनको डिफेंडेंट बनाया जा सकता है, क्योंकि वो कोई उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं है। अच्छा, फ़ौजदारी केस नहीं बन सकता क्योंकि सदर पाकिस्तान को क्रिमिनल कोर्ट में प्रेसिडेंट कैपेसिटी ऑफ प्रेसिडेंट आप नहीं बुला सकते। ये आसिफ जरदारी साहब के जितने केस थे, ख़ास तौर पे वो जो हार वाला केस था, वो बेनज़ीर का नेकलेस वाला लंदन का, तो वो जो थे सारे रुक गए थे जब ये सदर बन गए थे। जब ये सदर से उतरे तो उनको एक्टिवेट कराना था, वो एक लेटर लिखना था वहाँ पे, लेकिन वो ये लेटर नहीं लिख रहे थे, बल्कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का उस वक्त जो जज था इफ्तिखार चौधरी, उसने ऑर्डर किया था कि भाई लेटर फौरी तौर पे भेजा जाए। उसकी हुक्म अदूली हुई, जिसके ऊपर जो था उस वक्त वो अनवर मंसूर था अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, उसको भी रिज़ाइन देना पड़ा। और फिर क्या हुआ कि वो लेटर नहीं लिखा था तो कंटेम्प्ट ऑफ प्रोसीडिंग चली यूसुफ रज़ा गिलानी पे। तो यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म था, उसको सज़ा दी गई चंद सेकंड की। इफ्तिखार चौधरी साहब ने ऐलान किया कि इसको टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट सेंटेंस दी जाती है, तो उसके कह के फ़ौरन ही उठ गए। यानी मेरे ख्याल में 10 से 15 सेकंड का टाइम लगा होगा, तो इतनी सज़ा थी। लेकिन उस सज़ा के ऊपर वो वज़ीर आज़म के ओहदे से सबको दोष हो गया, वो प्रीवियस कन्विक्ट हो गया। तो जो सज़ा याफ्ता आदमी है वो वज़ीर आज़म नहीं रह सकता। अब तो अल्लाह के फजल करम से सारी कैबिनेट ही ज़मानत पर है, लेकिन कोई सज़ा याफ्ता नहीं है। ठीक है, ख्वाजा साहब, जिस तरह कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग को ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करके रोके रखा गया, इस तरह पंजाब असम्बली में भी अदम एतमाद पर नए वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी के मामले को जानबूझकर तूल दिया गया। इसकी क्या वजह है और इस पर भी कोई कार्रवाई बनती है? ये दोबारा वही दौर आया हुआ है, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हुए हैं बड़े सख्त। ये दौर हम जवान थे उस ज़माने में
ये जब वो तारड़ साहब सदर पाकिस्तान थे, वो एक ब्रीफ केस लेकर गए थे, फिर 2 जज जो थे वो सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी हुआ था। उसके बाद फिर क्या हुआ था कि 2 ग्रुप बन गए थे। एक थे अपना उस वक्त सजाद अली शाह साहब चीफ जस्टिस थे, और फिर जो है जजों ने मिलके अजमल मियाँ साहब को चीफ जस्टिस बना दिया, सीनियरिटी की बुनियाद पे उनको शायद माजूल कर दिया। और उसके ऊपर सजाद अली शाह साहब ने पूरी किताब भी लिखी है, उस किताब में पूरी डिटेल्स हैं। मैंने वो किताब पढ़ी नहीं है, लेकिन उसके सारे इक़्तिबासात अक्सर लोग कोट करते रहते हैं। और वो दौर था बड़ा ज़बरदस्त, यानी हर वक्त ये ज़मीमें निकलते थे यहाँ कराची में, बिकते थे ये कौमी अखबार के और जो शाम के अखबार निकलते हैं अवाम, और बहुत बिकते थे कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की लड़ाई के, कि आज ये जज हट गया और इस जज ने उसको सुबकदोश कर दिया, तो उस जज ने उसको सुबकदोश कर दिया। वो एक दूसरे को डिसमिस कर रहे थे, और कोई कोयटा से जाके कुछ स्टे ले लिया था, और पूरा मुझे तफसीलात इसको याद नहीं है, लेकिन सारा मेरी मेमोरी में वो उसकी झलकियाँ आ रही हैं। ठीक है, फिलहाल प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वक्फे के बाद वापस आएंगे तो मजीद कुछ अहम इश्यूज़ पर बात करेंगे। स्टे विद अस। अक़वामे आलम में क्या हो रहा है, कौन चौके और छक्के लगा रहा है, दुनिया में तिब और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या तहकीकात हो रही हैं, लॉलीवुड, बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्म नगरियों की दास्तान, फैशन में क्या इन है और क्या है आउट, ये सब जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट wosa.tv। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। हर खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहें वोसा टीवी। प्रोग्राम फोरसाइट में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी सदर आरिफ अलवी और इमरान खान समेत साबिक हुकूमती शख्सियात के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की। माहिर कानून ख्वाजा नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, ये बताइए कि पाकिस्तानी सियासत में इस्टेब्लिशमेंट की तरह अदालतों को भी मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। सियासी शख्सियात अदलिया के फैसलों को तस्लीम करने से इनकारी हैं। क्या आपको लगता है कि अदलिया सियासत में मुदाखलत कर रही है और इससे कबल भी यही सब होता रहा है? जी, पहले तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सजाद अली शाह साहब थे, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और उस वक्त एक सियासी पार्टी का पूरा गिरोह गया। उन्होंने जाके बैठे हुए जज के ऊपर हमला कर दिया। वो कुर्सियां छोड़कर अंदर भागे। हमारे जजों का अंदर जाने का रास्ता पीछे से होता है, वो वहाँ से उठ के उन्होंने अपनी जान बचाई। बाद में वो सारे लोगों को कैमरे से देख कर गिरफ्तार कर लिया गया था। उसमें मरहूम तारक अजीज़ भी थे, टीवी एंकर, वो भी उस ज़माने में MPA बन गए थे मुस्लिम लीग नवाज़ के। तो उसके बाद उनको भी शायद 1 साल सज़ा हुई, और कुछ लोगों को 3-3 साल सज़ाएँ हुई, जिनके नाम तस्वीरें कैमरे में आई हुई थी। कई MPA थे, उनको सज़ाएँ हुई। तो ये इससे ज़्यादा क्राइसिस रहा है। पहले वही दौर था जब वो तारड़ साहब के ऊपर कहा जाता था कि वो ब्रीफ केस लेकर गए थे, और वही दौर था जब वो कोयटा के किसी सिंगल जज ने उठा के चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ वो दे दिया था स्टे ऑर्डर, कोयटा के बेंच में था, तो जज मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट का ही था, और उन्होंने कर दिया था। ठीक है, ख्वाजा साहब, आप क्या कहते हैं अगर जज साहिबान अपने दायरा कार के तहत काम कर रहे हैं तो उन पर इस कदर तनकीद क्यों की जा रही है? ये तो रिवायत सी बनती जा रही है कि अगर अदालती फैसला हक में आ जाए तो तस्लीम कर लिया, वरना मुदाखलत और साजिश का इल्ज़ाम लगा दिया। आप क्या कहते हैं इस पर? तनकीद इस वक्त खैर बहुत ज़्यादा आ रही है। कुछ तो तनकीद बराए तनकीद है। ये बाकी ये जो फ़ैसला है उसमें मैंने कॉलम भी लिखा है, जंग अखबार में छपा है, कि फ़ैसला जो जजों ने दिया है वो तो बिल्कुल दुरुस्त दिया है, क्योंकि आइन के मुताबिक उस फैसले के अलावा फ़ैसला हो नहीं सकता था। उसमें तकरीबन 28 के करीब वकला पेश हुए हैं, और उसमें सो मोटो एक्शन जो था, सो मोटो केस नंबर 1 ऑफ 2022, हमारे मौजूदा जो चीफ जस्टिस साहब हैं, इन्होंने चीफ जस्टिस होने के बाद पहला सो मोटो केस यही लिया। उसके बाद फिर 3 नंबर से 7 नंबर तक के केस थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दाखिल किया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने दाखिल किया, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी दाखिल किया, पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी दाखिल किया। फिर उन सब के वकला पेश हुए। जजमेंट में मैंने उसमें लिखा है कॉलम में कि 28 वकला के नाम हैं जो कि बाकायदा पेश हुए, और दे ऑल वर हैप्पी विद द जजमेंट, और जजमेंट अनाउंस की गई। और वो जजमेंट तो दुरुस्त है,
लेकिन उस जजमेंट के बारे में वो उस जजमेंट से पहले जो रातों को कोर्ट खुले हैं उसके ऊपर लोगों ने बड़ी तनकीद की है। उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी रात को खुल गया था, सारा स्टाफ बुलवा लिया गया था, बल्कि एक कराची से वकील बुलाया गया था पिटीशन दाखिल करने के लिए, जिसने बीच में खाली जगह छोड़ी हुई थी पिटीशन में कि ये वाला सच एंड सच ऑर्डर जो है इसको इम्प्लीमेंट होने से रोक दिया जाए, और ये सारी बातें लिखी गई थी। अब वो सारी चीज़ें अब खैर पब्लिक में आ गई हैं, उस वक्त तो वो सब मिस्ट्री थी, अब वो मिस्ट्री वगैरह सारी खुल गई है और अब देखें क्या होता है उसके बाद। बहरहाल तनकीद जो लोग कर रहे हैं, तनकीद बराए तनकीद, और बहरहाल आई कंडेम इट। सुप्रीम कोर्ट के जो वक़ार को मजरू कर रहे हैं लोग, वो अपने रिस्क पे कर रहे हैं। फिर किसी वक्त भी कोई हत्थे चढ़ गया तो उसका असर वही होगा जो सऊदी अरब में नारे लगाने वालों का हुआ है। हाँ, वो जैसे सऊदी वालों ने किया है। अभी तो मुसद्दक़ा इतलात नहीं आ रही, अफवाहें बहुत हैं। लोग कह रहे हैं कि उन सबको पकड़ के 5-5 साल सज़ा दे दी है, जुर्माने किए हैं, ताहयात डिपोर्ट कर दिया है, लेकिन अभी तक एम्बेसी ने कोई कन्विक्शन या वो तो रिपोर्ट नहीं किया है कन्फर्म। गिरफ़्तारियाँ बहरहाल उन्होंने की हैं। अब कौन कौन गिरफ़्तार हुआ है अभी किसी अखबार में लिस्ट भी शाया नहीं हुई है, लेकिन उसमें बड़े बड़े लोग वहाँ से आए हुए थे लंदन से। उसमें तो लोग जो उनके नाम आ रहे हैं मीडिया पे, अनिल मुसरत का नाम है और चीकू का नाम है। चीकू इमरान खान का दोस्त है, साहबजादा जहांगीर उनका नाम है, और इस तरह के लोगों के, और वो मीडिया में उनकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि वहाँ घूम रहे हैं। तो अब अल्लाह जाने कौन असल में। ख्वाजा साहब, आखिर में आपकी एक और मामले पर राय लेना चाहेंगे। ये बताइए कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या मामला नज़र आ रहे हैं? क्या हुकूमत बर वक्त इंतखाबात करवाएगी या सूरत हाल ऐसी ही चलती रहेगी? ये 94 लोगों का सिर्फ वोट लेना था, पता नहीं 194 का। वहाँ ये जो परवेज़ चौधरी परवेज़ लाई और दूसरा कौन था उसके, हमजा शहबाज, तो 2 लोगों का वोट, और बड़ी लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूंसी थी। असेंबली के अंदर वोटिंग होनी थी, और वहाँ भी परवेज़ लाई का वो हाथ टूट गया। वो दिखा रहे थे, यूँ करके जा रहे थे, प्लास्टर चल गया सारा। तो वो 194 वोटों का इलेक्शन नहीं हो सका। तो एक हलके में तो 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख लोग होते हैं। तो आप 2.5 लाख लोगों का जो किस तरह कराएंगे इलेक्शन, और जिस तरह से तशद्दुद की आपको इमरान खान तरबियत दे रहा है और तरगीब दे रहा है, और अगर इसी तशद्दुद के ऊपर ऐसे ही पारा हीट अप रख के आपने इलेक्शन कराने की कोशिश की तो मुल्क में खून रेजी हो जाएगी। ये मेरा एक अंदाज़ा है, अल्लाह करे ऐसा ना हो, मेरे मुंह में खाक। लेकिन बात यह है कि हालात इसी तरह नज़र आ रहे हैं। अब आज सुबह मैंने एक बड़ा क्लिप किसी का कि वो इसका इमरान खान की अपील थी अपने लोगों से कि 20 लाख कम अज़ कम लोग लेकर आप इस्लामाबाद में पहुँचें, और फिर उनको फुल चार्ज करके ले जाना चाहते हैं। तो आप देखें सही कि क्या होगा। अभी ये देखें जहाँ पे जो गए हैं, इन्होंने बंदे भेजे हैं, 10-20 बंदे भेजे हैं मस्जिद नबी में, तो उन्होंने सारा माहौल ख़राब कर दिया। और जो बेचारे वहाँ मज़दूर पाकिस्तानी रहने वाले थे, उनसे भी नारे लगवा के, अब पता नहीं उनमें से कितने गिरफ़्तार हुए हैं। वो वहाँ रोज़ी कमाने गए हुए हैं, गरीब लोग, उनका पता नहीं सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, पता नहीं उनका वोट भी है भी कि नहीं, वो सारे के सारे रगड़े गए। तो ये सियासतदान जो हैं वो तो लोगों को इस्तेमाल कर लेते हैं, बाद में जो लोग हैं उनके घर वाले जो भुगतते हैं। इसी तरह होता है। आपने देखा ना वो जो श्रीलंकन को मार दिया था मॉब स्पिरिट में, 100 आदमी कितना था, वो सारे गिरफ़्तार हुए। फिर उनके भी केस चल रहे हैं, वो जेलों में हैं, ज़मानतों पे हैं। और इसी तरह वो जो टिकटॉक वाली लड़की थी जो कायद आज़म के, वो उसमें पे क्या नाम है उसको कहते हैं, जो पाकिस्तान की निशानी है, वो मीनार पाकिस्तान, तो वो मीनार पाकिस्तान पे उस लड़की को जो बोटियाँ नोची थी उसकी लोगों ने। आजकल हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। जुर्म करने वाला कोई आदमी ये समझे कि मैं छुप जाऊंगा, वो छुप नहीं सकता। लोगों को बहुत ख्याल रखना चाहिए, कहीं जाते हुए, मॉब में जाते हुए, पत्थर फेंकते हुए, आग लगाते हुए, ये जो लोग ये हरकतें करते हैं उन्हें ये अंदाज़ा नहीं है कि हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। फिर इन कैमरों के जो फ़ोटोएँ आती हैं उनका बाकायदा पुलिस डिपार्टमेंट वाले बैठ के फॉरेंसिक करते हैं। जिस बंदे की इतनी सी फ़ोटो है उसको भी स्क्रीन पे इतना बड़ा करते हैं, उसको फिर नादरा में भेजते हैं, वहाँ से उसकी मैचिंग आ जाती है, और मैचिंग के बाद उसके घर का पूरा एड्रेस आ जाता है। रात को पुलिस की मोबाइल पहुँच जाती है, वो अंदर हो जाता है। उसके घर वाले फिर रोटी लेकर जेल के गेट पे खड़े होते हैं और जेलरों को रिश्वतें दे रहे होते हैं
के अंदर कपड़े दे देना, ये चप्पलें पहुँचा देना, ये लोटा पहुँचा देना, और वो जेलर फ़िरौन बने होते हैं। तो ये हो जाता है। तो लोगों को अपने जज्बात पे काबू रखना चाहिए, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, चाहे वो असेंबली के अंदर हो, चाहे असेंबली से बाहर हो, चाहे वो गवर्नर के ओहदे पर हों, चाहे सदर के ओहदे पर हों। गवर्नर सदर भी कोई यहाँ बादशाहत नहीं है, यहाँ आइन है, वो भी बिल्कुल आइन के मातहत होते हैं, उनके इख्तियारात भी लिमिटेड होते हैं, उनके भी हाथ बंधे हुए होते हैं। अगर वो समझें कि वो मुतकल अनान बादशाह हैं तो वो फिर वो भी बाद में भुगतेंगे। आप देखें परवेज़ मुशर्रफ साहब, वो उन्होंने भुगता वो केस पूरा, आर्टिकल 6 का केस लड़ते रहे और उसमें सज़ा भी लोगों ने सुना दी और उसके बाद फिर सेट असाइड हुई, लेकिन बहरहाल वो स्टिग्मा तो लगा हुआ है ना अभी तक। हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। माहिर कानून ख्वाजा नवीद हमारे साथ मौजूद थे और सदर आरिफ अलवी और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक डिप्टी स्पीकर और दीगर के खिलाफ वफाकी हुकूमत की आर्टिकल 6 की कार्रवाई की तैयारी पर खासी तफसील से अपना तज्ज़िया पेश किया। फिलहाल प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। प्रोग्राम टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।